हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सेंट्रल डिजिटल स्कूल। सो तो कल हमने एक एसएलएम का प्रॉब्लम देखा था, एक डब्ल्यूडीवी का प्रॉब्लम देखा था, जिसे डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी कहते हैं। आज हम फिर एक एसएलएम का देखेंगे और एक डब्ल्यूडीवी का देखेंगे। अगर आपको वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हों तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका भी फायदा होगा, उनका भी फायदा होगा, सबका फायदा होगा, तो अच्छी बात है। देखिए, इस पेज नंबर 15.42 में क्वेश्चन नंबर 4, ऑन 1 अप्रैल 2019 X Limited purchased a machine costing rupees 4 lakh and spent rupees 50,000 on its installation। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो मशीन की परचेस प्राइस होती है उसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड की जाती है, उसमें टैक्स एक्स भी ऐड किया जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी अगर बाहर से मंगा रहे हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी भी ऐड की जाती है। जब तक वो मशीन रेडी टू यूज़ नहीं हो जाती तब तक की सारी कॉस्ट, चाहे वो फ्रेट इनवर्ड हो, ट्रांसपोर्टेशन जिसे कहते हैं, वो सारी की सारी कॉस्ट उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि एक्विजिशन कॉस्ट बन जाती है। ये हो जाएगी एक्विजिशन कॉस्ट 4,50,000। 4,50,000 उसकी एक्विजिशन कॉस्ट बन जाएगी। आगे देखते हैं क्या है। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीनरी इज 10 ईयर्स। ठीक है, लिख लिया मैंने। आफ्टर विच इट्स रेसिडुअल वैल्यू विल बी रुपीज 50,000। जो बची कुची वैल्यू है 10 साल बाद, वो उसका जो भंगार है, उसका जो कबाड़ा है, वो 50,000 में बिक जाएगा। Find the amount of annual depreciation according to the fixed installation method and prepare machinery account for first 3 years. The books are to be closed on 31st March every year. हर साल 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो जाएंगे। सबसे पहले तो हमें एनुअल डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनुअल डिप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ एनुअल depreciation is equal to cost of acquisition, ये वाली, माइनस रेसिडुअल वैल्यू, माइनस रेसिडुअल वैल्यू। जो भी हमने जितने भी हमने कॉस्ट में खरीदी थी उसमें से रेसिडुअल वैल्यू माइनस कर दी जाएगी और फिर 10 साल, इतने अमाउंट का हम 10 साल तक यूज करने वाले हैं। और कितने साल तक? 10 साल तक। ये हमने 10 से डिवाइड कर दिया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4,50,000 माइनस रेसिडुअल वैल्यू 50,000 अपॉन 10, 4 लाख आ जाएगी इसकी अमाउंट अपॉन 10 ईयर्स, 0 से 0 कैंसिल। तो ये हो जाएगा कितना? 40,000। हाउ मच इट इज? 40,000, 4 जीरो थे, रुपीज 40,000 एनुअल डिप्रिसिएशन। आप ऐसा करो, वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो, मैं इरेज करने जा रहा हूं ताकि अकाउंट बना सकूं। ओके, तो ये रहा आपके सामने मशीनरी अकाउंट। किसका? एक्स लिमिटेड का। मशीनरी अकाउंट ऑफ एक्स लिमिटेड। ओके, एक्स लिमिटेड ने क्या किया था? परचेस्ड अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 4 लाख एंड स्पेंट रुपीज 50,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ बैंक अकाउंट डेबिट। मशीनरी आई तो इसको डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट से पैसे क्रेडिट होंगे, पैसे गए तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। डेबिट यहाँ पे लिखा जाएगा, डेबिट रिकॉर्ड में लिखा जाएगा बैंक अकाउंट। ये टू और बाई लिखना कंपलसरी नहीं है, सीबीएसई में कंपलसरी नहीं, हटा दिया गया है। बैंक अकाउंट
डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट साइड में लिख दिया है, बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है, सॉरी बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है, इस साइड में मैंने लिखा है, ठीक है। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट पैसे कितने गए थे? 4,50,000, 4,50,000। ओके, आगे देखते हैं। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट 10 ईयर्स थी, आफ्टर विच इट्स रेसिडुअल वैल्यू 50,000, ठीक है। वो तो हमने एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, 40,000 आया है। फाइंड द अमाउंट ऑफ मशीनरी, अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन 40,000 आ चुका है। आगे देखना है बुक्स, अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं है, हर साल का अकाउंट बनाना है, ठीक है। 1 अप्रैल 2019, इसके बाद क्या होगा? 31 मार्च 2020 आएगी, साल खत्म हो जाएगा, तब डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाएगा, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाएगा, और वो डेप्रिसिएशन होगा 40,000 रुपए। हमने एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था अभी थोड़ी देर पहले, वही। फिर 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस, ये क्रेडिट रिकॉर्ड में लिखा जाता है, क्यों? क्योंकि एसेट है, इसीलिए क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस के बाद जो टोटल आएगी यहाँ पर पूरी में, साल खत्म होने की एक बड़ी सी लकीर खींचनी पड़ती है अपने, ये यहाँ पर आएगा 4,50,000, और इतना ही उधर अमाउंट दिखना चाहिए क्रेडिट रिकॉर्ड साइड में, अभी तो डबल एंट्री सिस्टम बनेगा। 4,50,000, ये 50,000 में से 40,000 गए, 4,10,000 क्लोजिंग बैलेंस। अब ये इस साल का क्लोजिंग बैलेंस अगली साल में ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। 1 अप्रैल 2020 ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्या बनेगा? 4,10,000। साल ये भी खत्म हो जाएगी, कब होगी? 31 मार्च 2021 पे साल खत्म हो जाएगी। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितने का प्रोवाइड होगा? एसएलएम मेथड है तो दोबारा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, डब्ल्यूडीवी में हर बार कैलकुलेशन करना पड़ता है, एसएलएम में दोबारा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, अनलेस अदरवाइज एस्टिमेटेड लाइफ ही चेंज ना हो जाए। समझ में आ रहा है? उसकी कोई हादसा हो गया, मान लो शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ भी हो गया, और वो मशीन अब 10 साल तक नहीं चलेगी, अब आने वाली 5 साल तक चलेगी, 3 साल के बाद। तो आने वाली आगे भविष्य में जो 5 साल का डिप्रिसिएशन करेंगे वो 10 साल के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, वो बची हुई वैल्यू को डिप्रिसिएट कर देंगे 5 साल में, ठीक है। तो ये एस्टिमेट है, ये चेंज हो सकता है हर साल, एस्टिमेट हर साल चेंज हो सकता है जब तक अगली कोई जानकारी ना मिले। इसमें देखो डिप्रिसिएशन 40,000 का आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस आएगा 40,000। यहाँ पर हम जानते हैं कि टोटल कितनी आएगी? 4,10,000 ही आएगी, और इधर भी हमें 4,10,000 ही लिखना पड़ेगा। तो क्लोजिंग बैलेंस हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी, इसमें से 30,000 माइनस 10,000 माइनस कर देंगे तो 4 लाख बचेगा, और 30,000 माइनस कर देंगे तो 3,70,000, ठीक है। 70 और 30 4 लाख हो जाएंगे, और 10,000 ये 4,10,000 आगे। यही क्लोजिंग बैलेंस अगली साल ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, कब? 1 अप्रैल 2021 में ओपनिंग बैलेंस 3,70,000। अब देखिए डेप्रिसिएशन हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन भी 40,000 का ही होगा, क्यों? क्योंकि एसएलएम मेथड है। डेट मैंने नहीं लिखी थी, डेट लिख देता हूँ, 31 मार्च 2022, 21 में साल शुरू हुई, 22 में खत्म होगी। अब देखो ये क्लोजिंग बैलेंस
यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं साल के बाद में 3,70,000 इधर लिखना पड़ेगा और 3,70,000 यहाँ लिखना पड़ेगा। 7 में से 4 गए, 3 बचे, 3,30,000 यहाँ आ गया, 3,30,000 आ गया यहाँ, 3,70,000 ये हो गया। इस तरह से तीनों साल का अकाउंट आपको इस तरह से दिखेगा। अब हम आंसर चेक कर लेते हैं। 40,000 एनुअल डिप्रिसिएशन आया था, सही है। मशीनरी अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2022, इन्होंने 1 अप्रैल 2022 का बैलेंस दे दिया है, जो कि अपना 3,30,000 यहाँ पर जो क्लोजिंग होगा वही 1 अप्रैल 2022 को ओपनिंग हो जाएगा। कल भी मैंने बताया था 3,30,000 सही आंसर है अपना, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने देखा SLM का प्रॉब्लम। अब हम देखने जा रहे हैं WDV का प्रॉब्लम।